हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है युवराज सिंह ठाकुर और मैं आपको वेलकम कर रहा हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल युवराज सिंह ठाकुर में। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आप सभी लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं लेकर के आने वाला हूं बेस्ट क्वेश्चन सीरीज, और इस बेस्ट क्वेश्चन सीरीज का ये है फर्स्ट लेग वीडियो। आज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन। देखिए, बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एक बार इस बैच का दे देता हूँ। इस बैच में मैं आप लोगों को क्लास 12 का फिजिक्स, क्लास 12 का केमिस्ट्री, उसके बाद में क्लास 12 का मैथमेटिक्स और क्लास 12 का बायोलॉजी जो है वो प्रोवाइड करूंगा। प्लस क्लास 10 के मैं आप लोगों को इसमें हिंदी और संस्कृत के अलावा सारे ही सब्जेक्ट्स के जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा। आई ट्राई टू प्रोवाइड यू द हिंदी एंड संस्कृत क्वेश्चन ऑल्सो, उसका भी स्टूडेंट्स जो है वो टेंशन ना ले। तो इस सीरीज का आज जो होने वाला है वो होने वाला है इस सीरीज का फर्स्ट वीडियो, और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है सॉल्यूशन। ठीक है, ये बैच जो है पूरी तरह से फ्री है। इस बैच का किसी भी तरह का कोई भी चार्ज नहीं है। प्लस इसका जो पीडीएफ है, हाईलाइटेड पीडीएफ, जैसा कि आप सभी लोग आपकी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, मैंने बहुत सारी चीजें इसमें हाईलाइट कर रखी है, कलरफुल इसको लिख रखा है। तो ये जो हाईलाइटेड पीडीएफ है ये आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर। वहां से जो है आप इस हाईलाइटेड पीडीएफ को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स गेट स्टार्ट विद आवर टॉपिक। मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया है बहुत ही इन शॉर्ट में जो है आप लोगों को चैप्टर्स कवर करके दूंगा, इसलिए बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट 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 स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बारे में अगर हम लोग बेसिक बात कर लेते हैं फटाफट फटाफट फटाफट, तो मैं आप लोगों के साथ स्टार्ट करता हूं। हम लोग सीधे यहाँ पर बात कर रहे हैं सॉल्यूशन के बारे में। तो इस बैच में जो क्वेश्चन है वो आपको किस हिसाब से मैं प्रोवाइड करूंगा, तो भैया 2 मार्क्स के क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करूंगा, 3 मार्क्स के क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करूंगा और 5 मार्क्स के क्वेश्चन जो है मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। अब इसमें बात यह है कि सर अगर हम लोगों को 2 मार्क्स के क्वेश्चन आगे से 1 मार्क्स के क्वेश्चन आए, तो देखिए अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन का जो है वो 50% आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चन में लिखना रहेगा। वो आप लोग सेपरेट बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। उस सेपरेशन की आपको कोई भी दिक्कत नहीं है कि उस सेपरेशन के बारे में भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी ये जो सीरीज हम लोग अगस्त तक कंप्लीट करने वाले हैं, ये सीरीज आपकी होगी पूरी तरह से थ्योरेटिकल सीरीज। इस थ्योरेटिकल सीरीज के बाद में न्यूमेरिक सीरीज में स्टार्ट करूंगा, जो कि अक्टूबर तक मैं आप लोगों का कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा ताकि आप लोग जो है फिर रिविजन कर सकें। इसके अलावा अगर आप लोग चाहते हैं कि सर ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई को अगर पूरी तरह से डिटेल में इस चैप्टर को पढ़ना है, तो मैंने पूरी डिटेल में भी इस चैप्टर को पढ़ा रखा है चैनल के ऊपर। आपको जो है वो नीट और जेई फाउंडेशन बैच के नाम से वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, वहां से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां पर जो है आपको पीडीएफ मिलेगी। अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सॉल्यूशन के बारे में। तो इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन निकल करके आता है वही निकल करके आता है कि भैया व्हाट इज सॉल्यूशन। अगर हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर के बारे में बात कर रहे हैं तो उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सॉल्यूशन, अल्टीमेटली सॉल्यूशन जो है वो होता क्या है। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है 2 मार्क्स क्वेश्चन में कि व्हाट इज सॉल्यूशन, व्हाट आर इज कंपोनेंट्स, की सॉल्यूशन क्या होता है और सॉल्यूशन के क्या कंपोनेंट्स होते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर सीधे सीधे यही कह रहा है कि व्हाट इज सॉल्यूशन एंड व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन, की सॉल्यूशन क्या होता है और सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स जो है वो क्या होते हैं। तो देखिए भैया, पहला क्वेश्चन आप लोगों से जो पूछ रहा है, तो सॉल्यूशन क्या होगा, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर होमोजेनियस मिक्सचर whose composition can change up to a certain limit। तो सॉल्यूशन अल्टीमेटली क्या होगा, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर होमोजेनियस मिक्सचर whose composition can be changed up to a certain limit, कि ये 2 या 2 से ज़्यादा होमोजीनियस मिक्सचर्स का कॉम्बिनेशन होगा। अब देखिए होमोजीनियस मिक्सचर्स क्या होते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज है, इसीलिए मैं आपको ज़्यादा डिटेल में न जाते हुए आपको फटाफट फटाफट शॉर्ट में समझा देता हूँ कि भैया मिक्सचर्स क्या होते हैं। तो जब भी हम 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड्स को आपस में मिक्स करते हैं तो उससे मिक्सचर बनता है। प्लस उस मिक्सचर जो होता है वो मिक्सचर होते हैं आपके 2 तरह के, एक आपका होता है होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा आपका होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर्स क्या होते हैं, तो जब हम कोई भी 2 कंपाउंड्स को आपस में मिक्स करें और वो दोनों कंपाउंड्स हमें अलग अलग सेपरेटली दिखाई ना दे, तो उस तरह के मिक्सचर को कहा जाता है होमोजीनियस मिक्सचर। और जब हम 2 कंपोनेंट्स को मिक्स करें और वो कंपोनेंट्स हमें अलग अलग दिखाई दें, तब उसे हम कहते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर का आपका एग्जांपल हो जाएगा जब आप शुगर में वाटर को मिक्स करते हैं, तो वो होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल है। प्लस हेट्रोजीनियस मिक्सचर के एग्जांपल के बारे में अगर आप बात करें, तो
जो हम लोग मिक्सचर नॉर्मली खाते हैं, सेव भेल जो हम लोग खाते हैं, वो आपका हो जाता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल। तो अल्टीमेटली आपका जो सॉल्यूशन है वो आपका सॉल्यूशन क्या होता है, तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर होमोजीनियस मिक्सचर, कि दो या दो से ज़्यादा होमोजीनियस मिक्सचर का कॉम्बिनेशन होता है, जिनका कंपोजिशन एक सर्टेन लिमिट तक हम लोग क्या कर सकते हैं, मतलब तकरीबन एक छोटी लिमिट तक उसको चेंज किया जा सकता है, वो क्या कहलाता है, सॉल्यूशन। अब कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में बात करें तो कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन से सीधा सा कहने का मतलब ये है कि सॉल्यूशन जो है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना है। कंपोनेंट्स का मतलब ये है कि आखिर कौन कौन सी चीज़ है जो सॉल्यूशन में कंट्रीब्यूट करते हैं, किन किन चीज़ों के कंट्रीब्यूशन से सॉल्यूशन आपका बना रहता है। तो आपका सॉल्यूशन दो चीज़ों से बनता है, पहली होती है सॉल्यूट और दूसरी होती है सॉल्वेंट। सॉल्यूट के बारे में बात करें, सॉल्यूट क्या होता है, तो द सब्सटेंस और कंपोनेंट विच गेट डिस्पर्स्ड इन द सॉल्यूशन, की ऐसी चीज़ या ऐसा कंपोनेंट जिसमें जो क्या होता है आपके सॉल्यूशन में मिक्स हो जाता है उसे सॉल्यूट कहा जाता है, मतलब जो मिल जाता है, जो घुल जाता है उसे सॉल्यूट कहते हैं, और जिसमें घोला जाता है उसे क्या कहा जाता है, उसे सॉल्वेंट कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो जो आप लोगों का क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो क्या पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन नंबर सेकंड में, कि डिफाइन मोलालिटी एंड मोलारिटी, कि मोलालिटी और मोलारिटी को आप लोग डिफाइन कर दीजिए। ये है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक, इससे आपको जो है न्यूमेरिकल में भी क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मोलालिटी के बारे में, कि मोलालिटी क्या होता है, तो ग्राम मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, कि कितने ग्राम मोल्स आपके 1 kg सॉल्वेंट में डिसॉल्व हैं। इसका कहने का मतलब क्या है कि इसमें जो आपका सॉल्वेंट है वो कैसा रहेगा, सॉलिड फॉर्म में रहेगा। तो 1 किलो सॉल्वेंट में आपने कितने ग्राम जो है वो कितने ग्राम मोल्स जो है वो सॉल्यूट को मिलाया है। फॉर एग्जांपल 1 किलो शक्कर में आपने 100 ग्राम नमक को अगर मिक्स किया है, तो वो निकालने का जो तरीका है वो क्या होगा आपका, उसको निकालने में हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, मोलालिटी के बारे में बात करेंगे। मोलालिटी को डिनोट कैसे किया जाता है, मोलालिटी को स्मॉल m से डिनोट किया जाता है, और इसकी जो SI यूनिट होती है वो होती है मोल पर kg। मोलालिटी के फॉर्मूले के बारे में बात करें तो m इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम पर मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये होता है आपका मोलालिटी का फॉर्मूला। सेकंड कॉन्सेप्ट आप लोगों के सामने निकल करके आता है मोलारिटी। अभी हम लोगों ने मोलालिटी के बारे में बात की, अब हम लोग बात कर रहे हैं मोलारिटी के बारे में। तो ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर सॉल्यूशन में, मतलब इसमें जो आपका सॉल्यूशन है वो किस फॉर्म में हो गया, लिक्विड फॉर्म में हो गया, कि 1 लीटर सॉल्यूशन में जितने ग्राम सॉल्यूट मिलाया जाता है उसे निकालने का तरीका जो होता है, या वो उसे जो हमें वो क्या कहलाती है, मोलारिटी आप लोगों की कहलाती है। मोलारिटी को कैपिटल M से डिनोट करते हैं। देखिए, मोलालिटी के बारे में बात करूं तो मोलालिटी को स्मॉल m से डिनोट करते हैं, और मोलारिटी के बारे में बात करूं तो मोलारिटी को कैपिटल M से जो है हम लोग डिनोट करते हैं। इसकी SI यूनिट होती है मोल पर लीटर, और इसकी SI यूनिट क्या होती है, मोल पर kg। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, इस चीज़ में आप लोगों को किसी भी तरह से बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। इसका फॉर्मूला भी तकरीबन बिल्कुल सेम रहेगा, ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर, सॉरी ग्राम पर लीटर ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, ये क्या हो जाएगा आपका मोलारिटी का फॉर्मूला हो जाएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? होप सो कि ये जो है आप लोगों को बहुत ही अच्छे से बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे, दोनों ही क्वेश्चंस में आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। जैसे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हम लोगों के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन निकल करके आता है। एंड व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन मास परसेंटेज एंड वॉल्यूम परसेंटेज। ये भी एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी डेफिनेशन भी आप लोगों से कॉन्स्टेंटली प्रीवियस ईयर्स में पूछी गई है, प्लस इनके फार्मूलाज आप लोगों को न्यूमेरिकल्स में भी काम आते हैं और ऑब्जेक्टिव में भी इनके फार्मूलाज पूछे जाते हैं, इसलिए क्वेश्चन को आप बिल्कुल भी लाइटली मत लीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग मास परसेंटेज के बारे में, कि भैया मास परसेंटेज क्या होता है। तो द नंबर ऑफ पार्ट्स by mass of solute per 100 parts by mass of solution, mass is denoted by W। कि भैया इसका काम मानना ऐसे है कि इसमें मास परसेंटेज में आपका सॉल्यूट भी जो है वो सॉलिड फॉर्म में होगा, और जो सॉल्वेंट भी है वो किस फॉर्म में होगा, सॉलिड फॉर्म में होगा। इसमें क्या है कि आपने कितने केजी या कितने ग्राम सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट मिलाया है वो क्या कहलाता है, मास परसेंटेज कहलाता है। W सबस्क्रिप्ट में A, सबस्क्रिप्ट में A का मतलब होता है चरणों में उसके A, वो क्या होगा आपका मास ऑफ सॉल्वेंट। W भी आपका क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट। तो मास परसेंटेज ऑफ A अगर हम लोगों को निकालना है तो उसका फॉर्मूला होगा WA, मतलब मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन के WA प्लस WB, ये क्या हो जाएगा आपका टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। मास परसेंटेज का फॉर्मूला आप लोगों को बिल्कुल ध्यान रखना है। मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, तो भैया WA के अपॉन में WA प्लस WB इंटू 100। अगर आपको लोगों को मास परसेंटेज A की जगह B का निकालना हो तो यहाँ हो जाएगा WB, बाकी जो फॉर्मूला है वो रहेगा
सेम। सेकंड हम लोग बात करते हैं, तो सेकंड हम लोगों का जो टॉपिक है वो है वॉल्यूम परसेंटेज टू द नंबर ऑफ पार्ट्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट पर 100 पार्ट्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल वी। यहाँ पर आपका सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही क्या हो जाएंगे, लिक्विड हो जाएंगे। तो भैया 1 लीटर पानी में कितने लीटर अल्कोहल आपने मिक्स किया है, तो ये जो हो जाएगा ये अल्टीमेटली आपका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम परसेंटेज। इसका जो फॉर्मूला है बिल्कुल मास परसेंटेज के जैसा ही है, मतलब अगर आपको वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए निकालना है तो वी ए के अपॉन में वी ए प्लस वी बी इंटू 100, और वी बी निकालना है तो वी बी के अपॉन में वी ए प्लस वी बी इंटू 100, ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन इसलिए हैं क्योंकि अभी 2-2 नंबर के क्वेश्चन हैं, ठीक है। अभी बड़े वाले क्वेश्चंस के ऊपर हम लोग नहीं आए, इसके बाद में आप लोगों के बड़े वाले क्वेश्चंस भी जो है वो आएंगे। फिलहाल जो है वो 2-2 नंबर के क्वेश्चंस मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। पहला जो है आपका अगला जो क्वेश्चन आ जाता है वो आ जाता है डिफाइन नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी क्या होता है, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन की, 1 लीटर सॉल्यूशन में जितने भी ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट होते हैं वो क्या कहलाती है, आपकी नॉर्मेलिटी। और नॉर्मेलिटी को डिनोट किया जाता है कैपिटल एन से। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला होता है एन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। और इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है ग्राम मोल्स पर केजी, और मोल पर केजी इसकी एसआई यूनिट हो जाती है। नॉर्मेलिटी के बारे में जब हम न्यूमेरिकल्स में बात करेंगे तब इस वाले टॉपिक को मैं आपको और भी ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। अभी आप लोग सिर्फ डेफिनेशन और फॉर्मूले को ध्यान रख लीजिए, बाकी नॉर्मेलिटी का पूरा डिस्कशन हम लोग करेंगे तब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डिफाइन हेनरीज लॉ के बारे में कि भैया हेनरी का लॉ क्या होता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप बिल्कुल स्टार वगैरह मार्क करके लिख लीजिएगा। हेनरीज लॉ एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो द मास ऑफ गैस डिजॉल्व पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस विद विच द सॉल्वेंट इज इन इक्विलिब्रियम। तो आपका हेनरीज लॉ अल्टीमेटली डिपेंड किसके ऊपर है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड के ऊपर डिपेंड है। अगर आप लोगों से ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए कि कौन सा जो लॉ है वो आपका डिपेंड करता है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स पे, तो हेनरीज लॉ उसके ऊपर बात करता है। इसका सीधा सा कहने का मतलब ये है कि किसी भी गैस का कितना मास मतलब कितना अमाउंट ऑफ गैस आप किसी भी वॉल्यूम में डिजॉल्व कर सकते हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो उस गैस के प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा गैस का प्रेशर होगा उतनी ही ज़्यादा गैस को आपका कर पाएंगे, डिजॉल्व कर पाएंगे। हम लोगों ने यहाँ पर मान लिया कि एक लेट इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट मास ऑफ गैस डिजॉल्व इज एम इन इक्विलिब्रियम प्रेशर भी पी, कि भैया यूनिट वॉल्यूम मतलब 1 लीटर वॉल्यूम के अंदर जो गैस हम लोग डिजॉल्व कर रहे हैं उसका मास एम है, उसका प्रेशर क्या है, पी। तो हेनरीज लॉ के हिसाब से एम किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो एम आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पी के। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाऊंगा तो के कांस्टेंट लगेगा, और ये जो के कांस्टेंट होता है इसे हम क्या कहते हैं, हेनरीज कांस्टेंट कहते हैं। बहुत सारी जगह पर आपको के सबस्क्रिप्ट में एच लिखा हुआ मिलेगा, तो वहाँ आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, वो भी हेनरीज कांस्टेंट ही होगा। ये जो हो जाएगा आपका हेनरीज लॉ का फॉर्मूला हो जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ को बिल्कुल भी आप लोगों को हल्के में नहीं लेना है। यहाँ पर 2 मार्क्स के आपके सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। 2 मार्क्स के क्वेश्चंस के बाद में अब आप लोगों के सामने निकल करके आते हैं 3 मार्क्स के क्वेश्चंस। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 3 मार्क्स के क्वेश्चंस भी। बिल्कुल भी रिस्क आप लोगों को किसी भी चीज़ से रिलेटेड नहीं लेना है। अगर आप लोग थोड़ा बहुत भी रिस्क लेंगे तो फिर उसका लॉस जो है वो आप लोगों को फेस करना पड़ सकता है। 3 मार्क्स के क्वेश्चन में बात करें तो 3 मार्क्स के क्वेश्चन में जो पहला क्वेश्चन निकल करके आता है वो क्वेश्चन आपका निकल करके आता है डिफाइन राउल्ट्स लॉ। फर्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों को एक्सप्लेन करना है वो क्या एक्सप्लेन करना है, इसमें राउल्ट्स लॉ को एक्सप्लेन करना है। तो फटाफट हम लोग राउल्ट्स लॉ को देख लेते हैं। तो राउल्ट्स लॉ के बारे में बात करें तो द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेन नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट। की जो वेपर प्रेशर होगा, ये सॉल्यूट यहाँ पर 2 बार हो गया है, सॉल्यूट का एक ही बार कर लीजिएगा, ये गलती से यहाँ 2 बार हो गया है, सिंगल टाइम ही है। कि जो वेपर प्रेशर होगा आपके सॉल्यूशन का जिसके अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। देखिए सीधी सी बात है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मतलब क्या होता है, ऐसा नॉन वोलेटाइल वर्ड का मीनिंग क्या होता है, वो चीज़ें जो उड़ती नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपका पेट्रोल जो है वो वोलेटाइल है, पेट्रोल को अगर आप हवा में रखेंगे तो पेट्रोल आपका उड़ जाएगा। पर आपका जो नमक है, जो शक्कर है, वो वोलेटाइल है क्या, अगर शक्कर हवा के कांटेक्ट में आएगी तो पानी छोड़ सकती है, उड़ेगी तो नहीं ना, नहीं उड़ेगी। तो जो वेपर प्रेशर होगा किसी भी सॉल्यूशन का जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आपने मिला रखा है, तो वेपर प्रेशर कब जनरेट होगा, जब भाप बन के पानी, अगर पानी है तो भाप बन के पानी उड़ेगा तब वेपर प्रेशर जनरेट होगा, अब शक्कर तो उड़ेगी नहीं।
तो अल्टीमेटली वेपर प्रेशर किसके ऊपर डिपेंड हो जाएगा कि जितना उसमें सॉल्वेंट होगा, मतलब जितना सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन होगा उसी के ऊपर आपका वेपर प्रेशर डिपेंड करेगा। और यही जो कहना है, किसका कहना है, राउल्स लॉ का कहना है। मैथमेटिकली अगर हम लोग राउल्स लॉ की बात करें तो P सबस्क्रिप्ट में A से आप लोग क्या डिनोट करेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। एक्स ए से हम लोग क्या डिनोट करेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। और ये जो P नॉट ए है, ये जो जीरो आप लोगों को दिखाई यहाँ पर दे रहा है, ये थोड़ा सा टाइपिंग की वजह से नीचे हो गया है, बाकी ये रहेगा सुपर सब्सक्रिप्ट में। सुपर सब्सक्रिप्ट का मतलब होगा सर पे। अब देखिए, जब भी मैं सब्सक्रिप्ट बोलूँ तो आपको समझ जाना है कि मैं नीचे पैरों के बारे में बात कर रहा हूँ, सुपर सब्सक्रिप्ट की बात कर रहे हैं तो सिर के बारे में बात हो रही है। तो पी नॉट ए जो है वो क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। जहां पर भी नॉट लग जाता है वहां पर हम लोग प्योर चीजों के बारे में बात करते हैं। तो मैथमेटिकली देखें तो भैया, अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ स्टेटमेंट पी ए मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक्स ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाऊंगा तो भैया के कांस्टेंट लगेगा, तो जो यहाँ पर सेकंड इक्वेशन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, पी ए इज इक्वल्स टू के एक्स ए। फिर प्योर सॉल्वेंट के लिए बात करेंगे। मैंने ऐसा मान लिया कि मैंने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो है वो मिक्स ही नहीं किया है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है वो मैंने अल्टीमेटली मिक्स नहीं किया है। तो प्योर सॉल्वेंट के लिए तो पूरा सॉल्यूशन किससे, पूरा जो सॉल्यूशन है वो किससे बना हुआ है, सॉल्वेंट से ही बना हुआ है। तो एक्स ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और भैया जब मैं इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर सेकंड में रखूंगा तो मेरा पी ए का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, पी ए का वैल्यू हो जाएगा पी नॉट ए इज इक्वल्स टू के बराबर। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है, यही जो है वो आपका राउल्स लॉ अल्टीमेटली कहता है कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट किसके बराबर होगा, कांस्टेंट के बराबर होगा। दिस इज व्हाट द स्टेटमेंट ऑफ राउल्स लॉ इज इट क्लियर टू एवरीवन। प्रोबेबली इसमें आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर इसमें आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो आप मुझे बता दीजिएगा, आई विल सॉल्व दैट डाउट। इसके आगे चैप्टर थोड़ा सा और बचा है, ज़्यादा नहीं बचा है। इसमें 2 से 3 आपके जो 2 या 3 आप लोगों के 3 मार्क्स के क्वेश्चन और एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन और बचा है। तो इसे मैं सेकंड क्लास में फिनिश कर दूंगा। आज जो है फिर मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूंगा। अगली क्लास में हम लोग जो है इस टॉपिक को पूरी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। ज़्यादा बड़ा आप लोगों का टॉपिक अब जो है ये नहीं बचा है। टिल देन अगर आपको इस टॉपिक में किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो प्लीज़ लेट मी नो, आई विल solve your doubt. If you have any doubt in this topic, so I try to solve your doubt as soon as possible. तो आप लोग मैक्सिमम जो है वो कमेंट कीजिएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, ये वीडियो सीरीज आप लोगों को कैसी लगी, और आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट अगर सीरीज में आता है तो आप मुझे बताइएगा। टिल देन हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, और प्लीज़ शेयर योर वैल्यूएबल फीडबैक। थैंक यू सो मच। जय हिंद।